गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। सभी लोग को पहले तो सभी को नए साल की खूब 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 शुभकामनाएं। सभी लोग, हमारे सभी पार्टिसिपेंट को, सभी लोगों को, विश्व में जितने भी लोग, सभी को नए साल की बहुत बहुत खूब शुभकामनाएं। नया साल सभी की जितनी भी मुरादें सभी पूरी हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। एक ही इंडस्ट्री होती है, एक ही दुनिया होती, एक ही गांव, एक ही सिटी। एक एजेंट 12 लाइफ नहीं कर पाता है और एक एजेंट एमडीआईटी कर लेते, एक एजेंट सीओटी कर लेते, एक एजेंट टीओटी कर लेता है। तो फर्क क्या है इसमें? मैंने देखा छोटे से गांव में भी, छोटे से सिटी में भी लोग कर लेते और रेगुलरली करते। इसका मतलब एक दफे किया तो फ्लुक है, 2 दफे किया तो लक है, लेकिन कंटिन्यूस जब करते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि यस, इस बंदे में कोई दम है। और मैंने यही मेरे जीवन में सीखा। पहले हम लोग क्या ना, मेहनत से काम करते, फिर मेहनत से लेग वर्क बोलते हैं ना, भागना बोलेगा तो लेग वर्क। मेहनत तो मैं भी करता हूँ, लोगों को मैं भी मिलता हूँ, तकलीफ मेरी भी है, टीओटी करना है लेकिन होता नहीं है। मेरी भी पहले वही तकलीफ थी दोस्तों। मैं 200 लोगों की पॉलिसी करता था साल में, और 2 लाख प्रीमियम आता, 2 लाख कमीशन आता था साल का ऐसे। और बाकी मैं देखता था कि एक ही पॉलिसी में लोग करोड़ों का प्रीमियम लाते थे। क्या फर्क था? देखो, सभी लोग काम करते, कुछ लोग की काम करने के तरीके अलग होते हैं। अगर हमारा तरीका अलग है तो हम वो पाएंगे। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। अलग तरीके से वो काम करते, अलग काम नहीं करते, वही भी वहां बेचते। मुझे याद है, मैं जब 2 लाख साल का प्रीमियम होता था मेरा, और तभी मेरी ब्रांच में एक पोस्टर लगा था छगन गढ़िया का, राजकोट से। राजकोट बोले छोटा सा डिवीजन है, छोटा सा गांव है, छोटा सिटी है। छगन गढ़िया जी ने एक ही पार्टी से 1 करोड़ 32 लाख प्रीमियम लाया, जहां हम लोग पूरे साल में भाग भाग के 132 करोड़ प्रीमियम लाया। उन्होंने एक ही पार्टी में लाया, और हम पूरे साल में 100-200 लोगों को मिलने के बाद भी। कैसे करते हैं? फिर हमने उनको पूछा, मिले, बोला कौन सा प्लान बेचा, क्योंकि हमको तो सबसे पहले प्लान मगज में आता है ना, प्लान दिमाग में आता है। कौन सा प्लान बेचा? बोला 14 नंबर। यार 14 नंबर तो हम भी बेचते हैं, 14 नंबर लोगों को हम भी समझाते हैं। फिर हमें कुछ बातें समझ में आई, इसको प्लान से कोई लेना देना नहीं, इसको हमारी अंडरस्टैंडिंग से लेना है। हम क्या मानते हैं, हम क्या करते हैं, उससे बहुत कुछ लेना है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, मेरा टारगेट क्या है। 90% एजर्स आर डूइंग बिजनेस इन सर्विस क्लासेस। आप देखना, जो लोग का एमडीआरटी नहीं हो रहा है, या कोई बड़ा काम नहीं हो, सीओटी नहीं हो रहा है, सी एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी, सीओटी तक पहुंचते हैं ना लोग, भाग भाग के पहुंचते हैं, मेहनत करते, पूरे साल कमिटेड रहते हैं, तो हो जाता है। लेकिन पूरा साल बहुत मेहनत करने के बाद पहुंचते हैं। कुछ लोग अभी ले लेंगे, कुछ लोग बाद में ले लेंगे, लेकिन उनके साथ संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, बोला कुछ कुछ लोग मेरे पास 5-5, 6-6 साल के बाद पॉलिसी लेते हैं, और मैं उनको प्रेशर भी नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग ही इतने मेरे पास, बड़े लोग। अभी एक पार्टी का 22 लाख प्रीमियम, एक पार्टी का 40 लाख प्रीमियम, एक पार्टी का 80 लाख प्रीमियम। दुबई से प्रीमियम लाए थे 70-80 लाख। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि देखो, आप 10 लोगों को मिलोगे ना, 1 या 2 लोग लेंगे, वो बड़े लोग हो या छोटे लोग। अभी आपको 2 बड़ी पॉलिसी चाहिए, समझो 20 लाख 25 लाख प्रीमियम वाली, तो 20, और हम लोग साथ में डिस्कस, मुझे भी मालूम है। आप एक बात समझ लो, जो आदमी महीने का 1 लाख कमाता है, वो साल का 1 लाख सेविंग कर पाएगा, आपको दे पाएगा एलआईसी प्रीमियम। जो 2 लाख कमाता है महीने का, मतलब 12 महीने के 24 लाख कमाता है, आपको 2 लाख दे पाएगा। महीने का 5 लाख कमाते हैं, साल का 5 लाख आपको प्रीमियम दे पाएगा।
तो महीने साल का समझो 70-80 लाख प्रीमियम देने के लिए उसको 70-80 लाख की महीने की कमाई होनी चाहिए। मैं आपको पूछता हूं, मैंने बहुत से कॉर्पोरेट कोर्स में पूछा हुआ है कि आपके पास 10 लाख से ज्यादा प्रीमियम भर सके, आप बोलो 10 को बोलोगे तो 1 या 2 भरेंगे, लेकिन भर सके ऐसे लोग कितने? 20 लाख से ज्यादा प्रीमियम भर सके ऐसे लोग कितने? 5-10 लोगों को जानते हो ना, उसके पीछे हम पड़ चुके हैं, वो हम भी बारी बारी उनके पीछे पड़ते, वो कंटाल जाते हैं। आईओए में बहुत कुछ सिखाया गया, आपको लोग वेलकम करे ऐसा कुछ करना चाहिए। और कोई भी काम में मास्टर होना है तो खाली सीख के नहीं चलेगा, पक्का करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका और मेरा मेरा यही प्रॉब्लम था दोस्तों। आप अगर बोलते हो ना मेरे पास जीरो पॉलिसी है, ऐसा कोई क्लाइंट भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और इसमें से मैं बाहर आया हूं और बहुत लोगों को इसमें से बाहर निकाला हुआ है भगवान की मेहरबानी से, तो चिंता करने की कोई जरूरत है।